नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनाज भाटिया और पेश है आज की खास खबरें। गैस उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी, 45 दिन की शर्त पर भड़का लोगों का गुस्सा। सड़क सुरक्षा केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य। डॉक्टर शांडिल। दालाघाट महाविद्यालय को सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट पर पीटीए ने दी बधाई। अब शादियों में बजेगा पुलिस बैंड, एचपी पुलिस बजाएगी ट्रम्बोन, ब्रास बैंड, जुनगा और स्को की धुनों पर नाचेंगे बाराती। 12 घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित, गृह जिला में तैनाती पर एससी सख्त। सरकार को स्टेट कैडर कर्मचारियों की तबादला नीति में नए प्रावधान करने के आदेश। गोहर में बेकाबू हुआ पीलिया, नवविवाहिता ने तोड़ा दम, अब तक 2 की मौत, 32 चपेट में। 40,461 करोड़ के अनुपूरक बजट पर सदन में हंगामा, नेता प्रतिपक्ष का ऑब्जेक्शन सही नहीं। चंबा मेडिकल कॉलेज में इसी साल शुरू हो सकती है रोबोटिक सर्जरी। 31 मई तक पंचायत निकाय चुनाव कराने के निर्देश। हिमाचल में मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण तेज। विधायक हंसराज के खिलाफ पॉस्को एक्ट मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं करने पर एसपी चंबा तलब। हिमाचल प्रदेश सरकार व भारत सरकार का जल जीवन मिशन, और क्या होंगे सोने और चांदी के आज के दाम। तो चलिए चलते हैं अब खबरें विस्तार से। अर्की क्षेत्र में रसोई गैस उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए 45 दिनों के अनिवार्य अंतराल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस नए नियम के कारण उपभोक्ताओं में आक्रोश है और वे इसे अव्यावहारिक बता रहे हैं। कई परिवारों का कहना है कि उनकी घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार 15 से 20 दिनों में ही सिलेंडर समाप्त हो जाता है, लेकिन अब 45 दिनों का इंतजार करना उनकी मजबूरी बन गया है। इससे रसोई का काम प्रभावित हो रहा है और लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। गैस एजेंसियों के बाहर इन दिनों लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उपभोक्ता सुबह से ही सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन 45 दिनों की शर्त पूरी न होने पर उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इससे लोगों को बार बार एजेंसियों और गोदामों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे समय और धन दोनों की ही बर्बादी हो रही है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के यह नियम लागू कर दिया गया, जिससे समस्या और भी गंभीर हो गई है। इस बारे एसडीएम अर्की निशांत तोमर से बात करने पर उन्होंने कहा कि जब अर्की मुख्यालय में गैस एजेंसी कार्यालय बना था उस समय इसे ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ा गया था। इसी कारण यह परेशानी आ रही। विभाग द्वारा कंपनी को अवगत करवा दिया गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अर्की उपमंडल के बथालंग स्थित हिमालयन वेंकवेट हॉल में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ढाबा संचालकों, ढाबा कर्मियों और स्थानीय निकायों से जुड़े लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों और आपातकालीन स्थितियों में अपनाए जाने वाले उपायों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अर्की डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर नवम धीमाम और डॉक्टर विजय कुमार शांडिल मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर लगभग 45 लोगों ने भाग लिया, जिसमें ढाबा संचालक, कर्मचारी और स्थानीय निकायों के सदस्य शामिल थे। डॉक्टर विजय कुमार शांडिल ने सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला और बताया कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। डॉक्टर नवम धीमान ने सड़क दुर्घटनाओं के समय प्राथमिक उपचार के महत्व पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस की बैंड टीम ने अपनी प्रस्तुति के लिए एक नया आयाम तय किया है। अब यह टीम शादियों में भी अपनी सेवाएं देने जा रही है। हिमाचल पुलिस के दोनों ब्रास बैंड जुनगा और सकोह अपनी पेशेवर प्रस्तुति और अनुशासित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन बैंडों की धुनों पर बारातियों को नाचने पर मजबूर कर देने वाली प्रस्तुति की खास बात यह है कि इसमें अनुशासन और सटीकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन बैंडों के लिए एक दिन का शुल्क 25,000 रुपए तय किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य कैडर के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। न्यायालय के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती में भेदभाव और पक्षपात को रोकने के लिए तैनाती के 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी 100 से 150 किलोमीटर होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि सरकार को ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारियों की तैनाती संबंधी जानकारी और रिक्त पदों की जानकारी प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके अलावा न्यायालय में कर्मचारियों को उनके गृह जिला में तैनाती के संबंध में भी निर्देश दिए जाएं।
दाड़लाघाट महाविद्यालय को सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट मूल्यांकन में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर पीटीए ने बधाई दी है। पीटीए के अध्यक्ष नरेंद्र हांडा, उपाध्यक्ष हेमराज ठाकुर और कोषाध्यक्ष हरदेव भाटिया ने इस उपलब्धि के लिए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रुचि रमेश और समस्त स्टाफ को बधाई दी है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया में महाविद्यालय ने 7 मापदंडों पर खरा उतरते हुए समग्र विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और नवाचार की छाप छोड़ी। प्राचार्य डॉक्टर रुचि रमेश को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रिंसिपल सम्मेलन में 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। गोहर क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे अब तक 234 लोग प्रभावित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 200 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 32 मरीज अभी भी एक्टिव हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश भारद्वाज ने बताया कि पीलिया के कारणों का पता लगाने के लिए पानी के सैंपल ले लिए गए हैं। विधानसभा के अनुपूरक बजट में रिकॉर्ड आकार को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपने मॉड्यूल पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और चर्चा के दौरान बजट पारित किया गया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के कारण बजट बढ़ जाता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बजट पेश करते समय अपनी बात रखनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार गुमराह करने का काम कर रही है और अनुपूरक बजट की कॉपी विधायकों को नहीं दी जा रही है। चंबा स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की तैयारी चल रही है। प्रबंधन ने सरकार और जिला प्रशासन से रोबोट मशीन की मांग की है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानिक सहगल ने रोबोटिक सर्जरी के प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मशीन मिलने के बाद सर्जरी शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन और प्रबंधन इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं और एनएचपीसी से धन प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपमंडल अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूचियों के प्रारूप तैयार करने और विशेष पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि 31 मई 2026 तक पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव अनिवार्य हैं। प्रदेश में 3577 ग्राम पंचायतों और 72 शहरी निकायों की मतदाता सूचियों को पुनर्गठन और परिसीमन के कारण नए सिरे से तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक हंसराज के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज मामले में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो पुलिस अधीक्षक चंबा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का 22 मार्च को नालागढ़ एवं दून उपमंडल के प्रवास पर दौरा है। इस दौरान प्रातः 10 बजे बद्दी के हनुमान चौक में राज्य स्तरीय विश्व जल दिवस 2026 समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे नालागढ़ के पीर स्थान में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिसर की आधारशिला रखने के साथ साथ सायं 3:30 बजे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मलपुर में ट्यूबवेलों का शिलान्यास भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच जल जीवन मिशन 2.0 के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल शक्ति विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन और भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्वाति नायक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्नत तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य कर रही है। JJM 2.0
दिसंबर 2028 तक लागू किया जाएगा और इसमें ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के JJM के तहत लंबित 1227 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया है। बद्दी में 22 मार्च को 12 घंटे बिजली बंद रहेगी। HPSCB ने जारी किया शटडाउन शेड्यूल। सोलन जिले के औद्योगिक हब बद्दी और आसपास के इलाकों में 12 मार्च 2026 रविवार को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक करीब 12 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। आज सोना और चांदी के दामों में की बात करते हैं तो आज सोना और चांदी के दामों में कमी आई है। सोना आज 1,40,500 रुपये, 2,000 रुपये सोना आज घट गया है। 1,40,500 रुपये 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। और चांदी के दाम जो कल थे आज भी वही हैं, 240 पर ग्राम और 2,400 रुपये तोला है। आगे अभी सोना और चांदी के दामों में और ज़्यादा उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह और मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।